हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मीनिंग डेफिनेशन स्टडी कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि स्कोप में क्या आने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा था कि तीन थ्योरीज थी जो स्कोप में आ रही थी। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अब देखते हैं एक करके। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, individual producer behavior. ठीक है, तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। अब इस थियरी के अनुसार मार्केट में दो फोर्सेस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। यूटिलिटी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि दो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अच्छा, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। इसलिए इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए डिमांड का एनालिसिस करते हैं। और प्रोड्यूस कौन करता है? सप्लायर। तो सप्लाई एनालिसिस करके हम लोग किसी भी प्रोड्यूसर का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का हम लोग बिहेवियर जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाजू में एक डायग्राम है जो आगे आके हम लोग और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा उसको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखिए, पहले हम लोग ना समझेंगे डिमांड का कर्व। कि डिमांड का कर्व ये जो है ना, ब्लू लाइन ये है। ठीक है, अब ये तो एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे क्वांटिटी है, और ये है प्राइस, वाई एक्सेस पे प्राइस प्लॉट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आगे जाएगा तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है, ये ऊपर जाएगा तो प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए प्राइस जब नीचे गिरती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, डिमांड वाली। सिंपल सी बात है, अगर एज ए कंज्यूमर किसी भी फ़ोन की अगर प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी मतलब डिमांड तो बढ़ता जाएगा ना उसका, तो ये डिमांड बढ़ता रहता है। तो अगर प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगा। सप्लाई में उल्टा होता है, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है ना तो उसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। मतलब सर, मतलब अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और प्रोड्यूसर देखता है कि यार किसी चीज़ का मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा ना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो सप्लाई कब क्या होता है? ऊपर होता है, तो प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगा सप्लाई में। लेकिन डिमांड में क्या हो रहा था? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा। सिंपल। चलो अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट थियरी क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर ना क्या होते हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं, बेसिकली थियरी ये बताती है। ठीक है, तो पहले मैं रीड कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट to the production process. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो पहली बात तो फैक्टर्स का मतलब क्या है सर? फैक्टर का मतलब क्या है कि जो चीज़ें इनडायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब 4 फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब क्या? फैक्ट्री लगाने के लिए आपको ज़मीन लगेगी ना, वो लैंड। लेबर क्या? जो आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम करेंगे वो लेबर। उसके बाद कैपिटल मतलब आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा के लिए आपने लोन लिया होगा तो पैसा कैपिटल आ गया। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का जिसका ये माइंड का आइडिया था, मतलब बिजनेसमैन बेसिकली। ठीक है, अब इनके रिवॉर्ड्स क्या है? मतलब जो फैक्टर्स आपने दिए उनको आप पेमेंट क्या करोगे, बेसिकली वो है। तो पेमेंट आप क्या करते हो? लैंड के लिए रेंट देते हो, लेबर को आप देते हो वेजेस, सैलरी देते हो। कैपिटल मतलब क्या? लोन लिया आपने तो उसके लिए आप दोगे इंटरेस्ट, उसको मतलब लोन का इंटरेस्ट दोगे। और सब कट कुटाने के बाद जो बिजनेसमैन हो घर पे क्या लेके जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार फैक्टर्स और प्रोडक्शन को यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में डाल दिया है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स होता है, लेबर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल क्या है? गुड्स यूज्ड इन सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। कैपिटल भी एक गुड्स ही है जिसका यूज़ करके हम लोग और चीज़ों को सप्लाई करते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है जो आइडिया सोचता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैंने ना छोटा सा एग्जांपल लिया है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट ना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि किसी फ़ोन का प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड होगा? फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ोन 50,000 का है तो उस 50,000 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? तो पहली बात तो उसका कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या आएगा भाई? रॉ मटेरियल आएगा, लेबर चार्जेस आएगा, रेंट आएगा, और लोन, अगर लोन का इंटरेस्ट जो हमने देखा ना कि कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट, वो आएगा। और प्रॉफिट मार्जिन, भाई जो बेच रहा है वो तो अपना प्रॉफिट लगा के बेचेगा। इन सबको ऐड करने के बाद आपका फ़ोन का प्राइस निकलता है। समझा? तो देखो, प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम लोगों ने डिमांड सप्लाई देखा, लेकिन अगर सप्लायर के हिसाब से देखा जाए तो फैक्टर का पेमेंट करके उसको उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स का पेमेंट के वजह से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। इसलिए दोनों थ्योरी इसी स्कोप में कवर है।
ओके, अब लास्ट थियरी देखते हैं हम लोग। लास्ट थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद इफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है, अब पहली बात तो इफिशिएंसी का मतलब होता है वेस्ट ना करना, कोई भी चीज़ का वेस्टेज मत करना। अगर आपके पास ज़्यादा लेबर है और आपको कम लेबर चाहिए, तो आप फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन बनाना है, फ़ोन बनाने में आपको 2 लेबर चाहिए, आपने 3 लेबर लगा दिए, तो 1 लेबर वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी नहीं है। आपने 100 फ़ोन बनाए और आप बेच पाए बस 80, तो 20 फ़ोन वेस्ट हो गए, वैसे ही पड़े हैं, वो भी वेस्टेज है, वो भी एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है? तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपने कितने रिसोर्स वहाँ पे अलोकेट किए हैं, कितने रिसोर्स लगाए हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब इसमें 3 एफिशिएंसीज़ कवर है। ठीक है? एक तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन है और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। ठीक है? ये 3 एफिशिएंसी कवर है, इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। मतलब जितने भी सुविधाएं, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन सब का यूज़ करके मैक्सिमम गुड्स बनाना, सर्विस बनाना। एग्जांपल, अगर आपकी फैक्ट्री में आप बल्ब बनाते हो, ठीक है, और आप महीने में समझ लो 1 लाख बल्ब बना सकते हो, लेकिन आपने बनाया कितना, 80,000, तो आपने 20,000 वेस्ट कर दिए, तो आपने रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन है वो फेल कर गई। नेक्स्ट क्या है, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। तो इफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। अब क्या, आपने प्रोडक्ट्स बना लिए, फॉर एग्जांपल समझ लो आपने 1 लाख बल्ब बना लिया, आपका इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एकदम परफेक्ट है। अब आपने जब डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को यूज़ करने के लिए, उनको देने के लिए, तो आप ना बस समझ लो 80,000 ही बेच पाए। तो 1 लाख आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन 80,000 भेजा, 20,000 अभी भी लोगों तक पहुंचा नहीं है, उनकी सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं उनके वांट्स का, तो यहाँ पे आपका इफिशिएंसी इन कंजम्पशन फेल हो गया। ठीक है, चलो लास्ट है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जब सब कुछ सही होगा तो सब पूरी सोसाइटी में एक एफिशिएंसी आ जाएगी। वो कैसे आती देखते हैं। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अब क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर ना उन चीज़ों को ही प्रोड्यूस करता है, उन चीज़ों में ही रिसोर्स लगाता है जो सोसाइटी डिमांड करती है, वो अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये था आपका स्कोप जिसमें हम लोगों ने तीनों थ्योरी डिस्कस की है। आप नेक्स्ट लेक्चर के पहले इस आंसर को एक बार लिखना ज़रूर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समरी देख लेते हैं इसकी कि आपको एग्जाम में आंसर लिखना कैसे है, और आप जितने भी अपने पॉइंट्स पढ़े वहाँ एक बार हम लोग समरी से देख लेंगे, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा, मतलब रिवीजन के अंदर रिवीजन देखो। ठीक है, चलो आगे हम लोग स्कोप में, समरी में। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा है कि राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन फर्स्ट। मतलब क्या, अगर आपको एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि राइट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, नहीं। पहले आपको 3-4 लाइन में क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद अपन ये आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में मार्केट फोर्सेस थे दो, एक था डिमांड, एक था सप्लाई, जिसके वजह से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते थे। ठीक है, अब डिमांड एनालिसिस हम लोग करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर जानने के लिए, और सप्लाई एनालिसिस हम लोग करते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर जानने के लिए। चलो, उसके बाद था थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। 4 फैक्टर थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनके रिवॉर्ड्स क्या थे, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए लास्ट थियरी में 3 अलग अलग इफिशिएंसी की बात हुई थी। एक थी इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, का मतलब क्या था, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मैक्सिमम आप जितना प्रोड्यूस कर सकते हो उतना प्रोडक्शन करो। सेकेंड क्या था, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करो कंजम्पशन के लिए इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मतलब जितना प्रोड्यूस किया उतना पूरा पहुंचा दो लोगों तक, ताकि लोगों का जो वांट का सेटिस्फैक्शन है वो पूरा हो जाए। लास्ट था ओवरऑल एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या था कि ऐसे गुड्स को बनाना विच इज़ मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। सोसाइटी में जिसकी ज़रूरत है, जो लोग चाहते हैं, वही बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समरी भी दे दी, रिविजन भी करा दिया, आंसर एक बार लिख के देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, तो गलत बात है। तो आप क्या करो, कमेंट करो, ठीक है? शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।